हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। कैसे हैं आप सभी। आज हम भूगोल के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और पूरा विश्वास है कि आपका चाहे एक ही क्वेश्चन इस वीडियो से फंसे तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी लोग प्लीज कमेंट कीजिए, इसमें का सही आंसर क्या होगा। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मान लीजिए विश्व के क्षेत्रफल कितना 100% है, उसमें से भारत का है 2.4%, ठीक है। लेकिन बात की जा रही है जनसंख्या की, तो संपूर्ण जनसंख्या की जो इसी बात की 100% जनसंख्या पूरे विश्व में है, जिसमें कि 100% की 17% जो जनसंख्या भारत में निवास करती है। ओके, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपके हम जितने भी डाउट होंगे इस क्वेश्चन से डिस्कस कर देंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, या ये गणना किसकी है, कब की है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या जो है निवास कर रही है कितनी 17.5%, ठीक है। इसमें 17% है, लगभग में है, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो 17.5%। ओके फ्रेंड्स, और अतः निकटतम उत्तर कौन सा होगा, आपका बी सही होगा। आपका निकटतम उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। सभी लोग प्लीज क्वेश्चन देखकर भागिएगा मत, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन विधिवत डिस्कस करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतवर्ष में कितने गांव हैं, इनमें से कोई नहीं। ये सभी आंकड़े थोड़ा गलत हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अंतिम आंकड़ों का मतलब कि जो पूरी आंकड़े पेश हो गए थे 2011 के, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत में लगभग 6,40,000 कितना 6,40,000 और 932 कितना 932 गांव हैं। कितने हैं, 6,40,932 गांव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा होगा, विकल्प डी सही होगा, ठीक है। भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। कभी कभी आपको बड़ी परीक्षा में एकदम एग्जैक्ट पूछेगा, ठीक है, लगभग में नहीं, एकदम एग्जैक्ट पूछेगा, तो आपको बताना है 6,40,932 गांव हैं भारतवर्ष में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आपको सही आंसर देना है। सही ऑप्शन यहां पर है राजस्थान, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। हम आपको अगले क्वेश्चन में अभी पूरा विधिवत बता देंगे कि 8 राज्य वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। आपको सही आंसर देना है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह जैसलमेर है। क्या है, वह जिला जैसलमेर है, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। कहां से, जैसलमेर से गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई हलवा नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं दावा देता हूं कि आपका चाहे एक ही क्वेश्चन आपकी किसी न किसी परीक्षा में जरूर फंसेगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जो कर्क रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बात करें यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हलवा होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार पूछा जा चुका है। कोई छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, यूपी की परीक्षा हो या किसी अदर स्टेट की परीक्षा हो, ठीक है, ये राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। मैं चलो बता देता हूँ कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, बिहार। बिहार प्रांत से ही झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, झारखंड पहले बिहार में था लेकिन बाद में अलग हो गया। तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कितने? कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। वे कौन कौन से हैं? तो पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना भारत कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं पश्चिम की तरफ से। ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम से पहला कौन सा है? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का भाग है। झारखंड जो है ये बिहार का ही भाग है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड है। इसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ जैसे अलग राज्य बना है उड़ीसा से, ठीक है, इसी तरह जो झारखंड ये बिहार से अलग हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला है। जितने भी हमारे ये वीडियो बड़े भाई बहन देख रहे होंगे, प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपको इसमें से कितने आते हैं। यदि इनमें से कुछ सुधार करने योग्य कोई तथ्य है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, उस पर जरूर हम विचार करेंगे। और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक पर वीडियो देने की। क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? अभी हमने आपको जस्ट पहले बताया था, जबकि मध्य प्रदेश भी नाम लिया था, त्रिपुरा भी लिया था, मिजोरम लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्क रेखा जो है इन सभी राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है यह गुजरती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, घूम फिरा के क्वेश्चन का लेवल वही है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस कर्क रेखा से संबंधित आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से या फिर झारखंड से। तो भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है तो झारखंड से गुजरती है, जो कि बिहार का एक भाग है, ठीक है, तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट, 33 डिग्री 30 मिनट या फिर 0 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट। बहुत ही थोड़ा सा नगण्य अंतर है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो उत्तर दक्षिण भी आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट दे सकता है, तो प्लीज़ एकदम एग्जैक्ट आप देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। जो भारत का अक्षांश है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कौन सा डिवाइडिंग रेखा? तो 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है ये। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि ये 23 डिग्री 30 मिनट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम दीजिएगा। ये आपकी थोड़ी सी आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप दीजिएगा कि इस 23 डिग्री 30 मिनट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? किस माह में? जून माह में। हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में या फिर दिल्ली में?
सभी लोग बताइएगा कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, दिल्ली में। सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ होने, उत्तर का मतलब सबसे ऊपर, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। जब सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है तो दिन की अवधि क्या होती है, बड़ी हो जाती है। इधर आप देखिए नवंबर दिसंबर में दिन की अवधि बहुत ही छोटी रहती है, और बात करें जून जुलाई की तो दिन की अवधि थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, यानी कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में से सबसे सही है। दिल्ली कैसे पड़ती है, दिल्ली कुछ यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो दिल्ली की स्थिति सबसे सही पड़ती है इन विकल्पों में से, दिल्ली की स्थिति सबसे सही पड़ती है, ठीक है। इसलिए दिल्ली में यहाँ पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होगी इन राज्यों की अपेक्षा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, आपके हेल्पफुल थे या नहीं, और कमेंट कीजिएगा कि आपको अगले किस टॉपिक पर, पॉलिटी पर या फिर हिस्ट्री पर या फिर इसी ज्योग्राफी पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, जिस पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।